हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज फिर से पीके ट्रेडर्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर बताऊँगा मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े राज्य दरबार में एक भिखारी आता है। राजा साहब बैठे हैं दरबार में, बैठकर मंत्री के साथ चेस खेल रहे थे। वो भिखारी बहुत ही निर्लज्ज, फटा चिटा कपड़ा, पैर में कुछ नहीं, चप्पल नहीं, कुछ नहीं, एक छोटा सा कमंडल लिए पहुंचता है राजा के दरबार में। राजा को देखकर हैरानी हुई। राजा साहब बिजी थे शतरंज खेलने में मंत्री के साथ। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, मंत्री से जाकर पूछा कि जाओ बात करो, क्या है उसे, आज का दिन अच्छा है, उसे कुछ दान पुण्य जो भी है दे दो। शतरंज रोक कर मंत्री साहब गए राजा के पास। जैसे ही राजा साहब ने उस मंत्री से पूछा, राजा साहब ने उस भिखारी से पूछा कि राजा साहब ने मुझे आदेश दिया है कि आपको कुछ अगर दान पुण्य करना हो तो आप ये ले जाएं। भिखारी थोड़ा सा अड़ियल किस्म का था। उसने बोला कि नहीं, मुझे राजा साहब से खुद बात करनी है, मैं खुद बात करूंगा राजा साहब से। मंत्री ने बोला कि चलो भाई, मान नहीं रहे हो, चलो राजा साहब से ही मिलो। राजा साहब शतरंज के बोर्ड पे खड़े बैठे वेट कर रहे थे मंत्री का। ये भिखारी पहुंचा राजा साहब के पास। राजा को देखकर थोड़ा गुस्सा आया कि मंत्री से एक भिखारी भी नहीं संभल रहा। उन्हें क्या पता कि भिखारी के माइंड में क्या चल रहा था। वापस आए, राजा साहब थोड़े ऊंचे आवाज में पूछा, ए भिखारी, क्या चाहिए तुझे। भिखारी ने छोटे थोड़ी कम आवाज में धीरे से बोलता है कि महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप जो ये शतरंज खेल रहे हैं, उसमें जितने ब्लॉक हैं, उस हर एक ब्लॉक से मुझे एक एक दाना बस दे दीजिए। तो राजा बोले, ये क्या, इसमें तो 64 ब्लॉक हैं। तो बोला कि हाँ महाराज, मुझे 64 ब्लॉक है, तो पहले ब्लॉक में मुझे एक दाना दे दीजिए, दूसरे ब्लॉक में 2 कर दीजिए, तीसरे ब्लॉक में पिछले वाले का डबल कर दीजिए। मूर्ख राजा को क्या पता कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। राजा ने कहा, हाँ हाँ ठीक है मंत्री, इसकी बात मैं समझ गया। इसे जितना भी दाना चाहिए वो पिछले ब्लॉक से डबल चाहिए, ठीक है, 64 ब्लॉक्स हैं इसमें, आप इसे दे दो। भिखारी ने वार्न किया राजा को कि आप अपने बात से पलटना मत, मुझे जो आपने वादा किया है वो आप तोड़ना मत। राजा भी समझा भिखारी है, चलो यार ठीक है, उसने मान लिया इस बात को। अब देखिए, राजा ने मंत्री को बोला, मंत्री ने पहले ब्लॉक पे 1 दाना रखा, दूसरे ब्लॉक पे 2 दाना रखा, तीसरे ब्लॉक पे 4 दाना रखा, चौथे ब्लॉक पे 8 दाना रखा, 5वें ब्लॉक पे 16 दाना रखा। ऐसे करता करता जब वो 13-14वें ब्लॉक पे आया तो उसे 8000 दाना रखना पड़ रहा था। फिर जब वो 15वें ब्लॉक पे आया तो उसे 16000 दाना रखना पड़ा। वो थोड़ा सा घबराया कि अभी तो मैं 13वें-14वें ब्लॉक पे हूँ और मुझे इतने दाना अब रखना पड़ रहा है। फिर जैसे ही वो 20वें पे पहुँचा तो उसके दाने बढ़कर 5 लाख हो गए। फिर जैसे ही वो 25वें पे पहुँचा तो अब ये दाना करोड़ में आने लगे। अब अपने राज्य दरबार का जो ट्रेजरी होता है वहाँ से बोरे आने चालू हो गए, और अभी तक ये मात्र 25वें ब्लॉक्स पे ही थे। राजा थोड़ा सा घबराया, और ऐसे करते 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 जब वो 30वें 40 आधे ब्लॉक्स पे पहुँचे तो लगभग 54 करोड़ दाना उसे देना था। उसका ट्रेजरी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, जो अनाज के ट्रेजरी था, और ऐसा होता चला गया, बढ़ता चला गया। ऐसे करते 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 जब राजा 35वें ब्लॉक पे पहुंचा तो वो देखकर हैरान हो गया कि उसे 17,018 करोड़ दाने देने थे। इसका राज्य खाली हो गया। इसके ट्रेजर में जो थे, जो जमा किया हुआ अनाज, वो सारा उनका चला गया। अब ये लोग गांव से मंगवाने लगे कि भाई राज्य से लेकर आओ, और ऐसे करते करते 40वें ब्लॉक पे 54,976 दाना उसे देना था। अब ये पूरे राज्य का अनाज खत्म हो गया। अंत में राजा हार गया, और राजा जाकर भिखारी का पैर पलट गया कि ये क्या हुआ, तुमने मुझसे एक छोटा सा चीज़ मांगा, वो भी मैं नहीं दे पाया। मैं ये समझ नहीं पाया आखिर ये क्या हुआ
कि मैं अब तक मात्र 40वें ब्लॉक पे ही हूँ और मेरे पूरे राज्य का अनाज ख़त्म हो गया। तो ये जो स्टोरी है, ये इसे आप हल्के में मत लेना, क्योंकि यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये स्टोरी मैंने इसीलिए आपको समझाया है कि इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इनिशियल में तो आपको लगेगा कि ये कुछ नहीं है, थोड़ा 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 बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो, और जब आप इसके से दूर चलते चलोगे तो ये एक बहुत ही ह्यूज विशालता पर्वत की तरह बन जाएगा लमसम, और इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसका मैं कैलकुलेशंस डेफिनेटली आपको समझाऊंगा, बट ये एक छोटा सा स्टोरी था जो मैं चाहता था आपसे शेयर करूं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो। बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट, सब्बा खैर।